सम्राट अशोक की ये तीर्थ यात्राएं इतिहास में धर्म यात्राओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। सम्राट को इस प्रकार की धर्म यात्राएं करने का विशेष चाव था। एक बार सम्राट हिमालय के सुंदर प्रदेश में धर्म यात्रा कर रहे थे। हिमालय की मनमोहक सुंदरता को देखकर वे मुग्ध हो गए। यह स्थान उन्हें सत्य और शांति की उपासना करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत सुंदर लगा। उन्होंने तुरंत ही वहां पर अनेक मठों, स्तूपों और विहारों का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही उस स्थान पर एक सुंदर नगर बसाया गया। इस नगर का नाम सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के पति देवपाल के नाम पर देवपत्तन रखा। आज भी यह नगर नेपाल के सम्राट अशोक की महत्ता का गान कर रहा है। सम्राट अशोक ने हिमालय के आंचल में एक नगर और भी बसाया था। यह नगर केसर की क्यारियों की मनोहर छटा बिखराने वाले कश्मीर प्रदेश में था। इस नगर में सम्राट ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए 500 विहारों और मठों का निर्माण करवाया। इन मठों में अनेक भिक्षु रहा करते थे। यह स्थान बाद में श्रीनगर कहलाया। यही श्रीनगर वर्तमान जम्मू कश्मीर की राजधानी है। सम्राट अशोक बौद्ध तीर्थों तथा अनेक स्थानों की यात्रा करने के बाद राजधानी वापस आए। सम्राट अशोक को इन धर्म यात्राओं में अनेक कष्ट मालूम पड़े। उन्होंने महामंत्री राधा गुप्त को आज्ञा देते हुए कहा, तीर्थों की यात्रा कर मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। उसके हृदय में धर्म के प्रति अटूट विश्वास पैदा होता है। तीर्थों की यात्रा करने से मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है। इसीलिए मेरी इच्छा है कि तीर्थों के मार्गों में यात्रियों के आराम के लिए धर्मशालाएं बनवाई जाएं। दोपहर की धूप से बचने के लिए रास्तों में दोनों ओर पेड़ लगाए जाएं। इन पेड़ों की छाया में चलकर यात्रियों को सुख मिलेगा। यात्रियों को रास्ते भर मीठा जल मिले, इसके लिए कुएं खुदवाए जाएं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तीर्थ मार्गों में अस्पताल भी खोले जाएं। इसी से मनुष्यों का कल्याण भी होगा। मनुष्यों के कल्याण से ही मुझे सुख मिलेगा। महामंत्री राधा गुप्त ने सम्राट की आज्ञा को तुरंत ही पूरा किया। हिंदू, जैन और बौद्धों के पवित्र तीर्थ स्थानों तक के रास्तों में सड़कें बनवाई गई, वृक्ष लगवाए गए, कुएं खुदवाए गए, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अस्पताल खोले गए। इससे यात्रा करना सरल हो गया। तीर्थ यात्रा को समाप्त करने के बाद सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रसिद्ध स्थानों पर सैकड़ों स्तंभों और स्तूपों की स्थापना की। इनमें से एक स्तंभ सारनाथ में था। यह स्तंभ चिकने हरे पत्थर का बना था। इस स्तंभ की चमक शीशे की समान थी। इसमें भगवान बुद्ध की परछाई झलका करती थी। यह स्तंभ लाट भैरव के नाम से प्रसिद्ध था, पर सन 1805 के दंगे में तोड़ दिया गया। ये सभी स्तंभ अशोक के समय की कला के सुंदर नमूने हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के तो ये जीते जागते उदाहरण हैं। उनकी ऊंचाई 40 फीट से लेकर 50 फीट तक है। लगभग 9 से 10 फीट तक ये जमीन में गड़े हुए हैं। सभी स्तंभ पूरी तरह से पत्थर के बने हुए हैं। इन स्तंभों की सुंदर चमकदार पालिश उस युग के शिल्प कला की महत्ता को बतलाती है। इस चमकदार पालिश को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि ये स्तंभ अभी हाल ही के बने हों। आज 20वीं सदी में भी ऐसी चमकदार पॉलिश और ऐसे बड़े बड़े स्तंभों का निर्माण नहीं हो सकता। आज के वैज्ञानिक इन स्तंभों को देखकर हैरान रह जाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियरों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। अंत में सबको यही मानना पड़ता है कि जिन कलाकारों ने इन स्तंभों को बनाया और खड़ा किया वे मनुष्य नहीं, देव थे। इन स्तंभों के सिरे पर हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल की मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों का भगवान बुद्ध के जीवन से विशेष संबंध है। ये मूर्तियां भगवान बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं को बतलाती हैं। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता माया देवी ने एक सपना देखा था। इस सपने में भगवान बुद्ध ने अपनी मां के गर्भ में सफेद हाथी के रूप में प्रवेश किया था। सो हाथी। भगवान बुद्ध ने जब संसार को छोड़कर संन्यास लिया तब उनके रथ में घोड़ा जुता हुआ था।
इस रथ से ही वे अपने राज्य को छोड़ वनों में पहुंचे थे। उसी याद को दिलाने वाली यह घोड़े की मूर्ति है। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। अपने महान गुणों के कारण वे शाक्य सिंह कहलाए। इसी कारण से सिंह की चारों मूर्तियों उनके नाम की प्रतीक है। ये चारों मूर्तियां चारों दिशाओं में बनी हुई हैं। इसका अर्थ है कि शाक्य सिंह भगवान बुद्ध चारों दिशाओं में अपने उपदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। उनकी राजधानी कपिलावस्तु थी। कपिलावस्तु के शाक्यों का ध्वज चिन्ह बैल था, अतः यह बैल की मूर्ति भगवान बुद्ध के शाक्य कुल की प्रतीक है। अशोक के जो स्तंभ आज पाए जाते हैं उनमें से प्रायः हरेक का वजन 1350 मन के लगभग है। ये सभी स्तंभ चुनार के पत्थर के हैं और केवल 2 भागों में बने हैं। समूचे स्तंभ एक पत्थर का है, उस पर बनी मूर्ति आदि दूसरे पत्थरों की है। उस समय ना तो विज्ञान की इतनी उन्नति ही थी और ना ही भारी सामान को ढोने के लिए सुविधाएं।